प्रिस्क्रिप्शन फार्मास्यूटिकल फर्स्ट का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तथा लगभग यहाँ से 10 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से इसकी डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग कि उसे कैसे हैंडल किया जाता है तथा प्रिस्क्रिप्शन में आने वाले एरर, ये मुख्य रूप से 4 टॉपिकों पर विवरण किया जाएगा। डेफिनेशन की बात करें या फिर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ए प्रिस्क्रिप्शन इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट या ऑर्डर राइटन बाय अ क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक पेशेंट डिजीज। इसका मतलब है प्रिस्क्रिप्शन एक ऑर्डर या लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल जैसे कि जो डिग्री लिए हुए अधिकारी हैं वो लिखते हैं किसी भी पेशेंट की एक डिजीज़, स्पेसिफिक डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, और यह अक्सर लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर के द्वारा लिखा जाता है। अगर एक अच्छी डेफिनेशन की बात करें तो प्रिस्क्रिप्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए प्रिस्क्रिप्शन इज़ ए राइटन ऑर्डर फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सच एज डेंटिस्ट, वेटनेरियन एक्सेट्रा टू ए फार्मासिस्ट टू कंपाउंड मीन्स बनाना एंड डिस्पेंस मीन्स देना टू ए स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। नेक्स्ट इसकी बात करें कि प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट होते हैं तो मुख्य रूप से प्रिस्क्रिप्शन में डेट, पेशेंट की इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, सिग्नेचर, डिग्री ब्रांड एंड नेम ऑफ प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर इंफॉर्मेशन, रिफल्स, वार्निंग। तो इनमें अपने एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। डेट है जो कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर सबसे पहले लिखी जाती है। ये एक फार्मासिस्ट को डेट इट हेल्प्स ए फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर फिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन। द प्रिस्क्रिप्शन विच प्रिस्क्राइब नार्कोटिक या अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग मस्ट बियर द डेट सो अवॉइड द मिस डेट। यहाँ डेट का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जब कोई भी नारकोटिक दवाई जो नशीले होते हैं तो किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है तो अगर उनका मिस यूज़ न हो, अर्थात मतलब जिस डेट को ये प्रिस्क्राइब की गई है उसी दिन दवाई दी जाए, इसलिए लिखी जाती है। पेशेंट इन्फॉर्मेशन must be written in prescription because it serves to identify prescription, age and sex of the patient, especially in case of children. Help to pharmacy to check the prescribed dose of medication, also used in dose calculation. पेशेंट की इंफॉर्मेशन जैसे कि एज, सेक्स, बॉडी वेट वगैरह ये प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखे जाते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी फार्मासिस्ट को डोजेज फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए कि बच्चे को कितनी डोज दी जाए या अडल्ट को कितनी डोज दी जाए। सुपरस्क्रिप्शन यह एक सिंबल होता है जो RX द्वारा दर्शाया जाता है जो कि एक लैटिन वर्ड है। इसका अर्थ होता है यू टेक। इसका मतलब एक डॉक्टर भगवान से प्रार्थना करता है कि है भगवान, मैं मेरे पेशेंट को ये दवाई देता हूँ तथा वह इसे लेके तुरंत से तुरंत ठीक हो जाए। एंड फोर्थ पॉइंट वाज इंस्क्रिप्शन। This is the main part of the prescription order, contain the name and quantity of the prescribed ingredient. The name of each ingredient is written on separate line along with its quantity. मतलब इंस्क्रिप्शन के अंदर डॉक्टर मुख्य रूप से दवाइयाँ तथा उनकी क्वांटिटी लिखता है तथा प्रत्येक दवाई के आगे उसकी एक स्पेसिफिक डोजेज या क्वांटिटी लिखी जाती है। 5 was subscription. These comprise direction to the pharmacist for dispensing inscription, which is usually mixed table capsule. इसके अंदर खासकर बात करें तो इनके अंदर जो मुख्य रूप से कोई डोजेज फॉर्म होती है वो लिखी जाती है। 6 सिग्नेचर या ट्रांसक्रिप्शन। दिस कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्शन टू गिवन द पेशेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब इस भाग के अंदर डॉक्टर पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन लिखता है कि उसे किस प्रकार गोली लेनी है, मतलब गोली की फ्रीक्वेंसी क्या है, कब लेनी है, सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, अदरवाइज रूट बताते हैं कि कौन से रूट से दवाई लेनी है। 7 was रिफल्स। इंडिकेट आइदर नो रिफल्स या नंबर ऑफ निबल। रिफल से आप ये समझ सकते हैं जैसे कि मतलब आपको दोबारा कब आना है डॉक्टर से मिलने या फिर नहीं आना है वगैरह, इसके अंदर लिखा जाता है।
Eighth was signature, address, register number of prescriber. It is very important, particularly in the prescription containing narcotic and habitual drugs, to prevent the misuse of prescription. प्रिस्क्रिप्शन तब तक मान्य नहीं होती जब तक कि उसके ऊपर किसी वैलिड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सिग्नेचर या उसका लाइसेंस नंबर ना हो, तब तक ये प्रिस्क्रिप्शन लीगल नहीं मानी जाती. अब है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शन आर इम्पोर्टेंट मेडिकल इंस्ट्रक्शन दैट शुड बी हैंडल विथ केयर टू इंश्योर प्रॉपर यूजेज एंड सेफ्टी. प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसे बहुत ही सावधानी पूर्वक रखना चाहिए तथा उसका एक अच्छा उपयोग होना चाहिए. तो उसके कुछ स्टेप हैं कि आप प्रिस्क्रिप्शन को कैसे सही तरीके से हैंडल करेंगे. गेट ए प्रिस्क्रिप्शन. सबसे पहले एक रजिस्टर प्रैक्टिशनर लाइक मुख्य रूप से डॉक्टर के द्वारा आप एक प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे. अंडरस्टैंड द प्रिस्क्रिप्शन. रीड द प्रिस्क्रिप्शन केयरफुली. इट इंक्लूड्स डिटेल्स सच एज पेशेंट इन्फॉर्मेशन, नेम, मेडिकेशन, जिसके अंदर मुख्य रूप से पेशेंट के नाम, उससे रिलेटेड दवाई या फिर उसके डोज कैलकुलेशन के लिए बॉडी वेट, एज वगैरह लिखे रहते हैं. फिल द प्रिस्क्रिप्शन करेक्टली. प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी दवाएं लिखी हुई हैं उन्हें अच्छी तरह पढ़ के तथा उनकी कंपाउंडिंग कर पेशेंट को दें. फॉलो डोजेज इंस्ट्रक्शन. मतलब जो डोजेज फॉर्म लिखी गई है वही डोजेज फॉर्म देनी चाहिए एक्यूरेट. अगर आप डोजेज फॉर्म को चेंज कर देंगे तो बहुत सी दिक्कतें आ सकती हैं. स्टोरेज. आपको ये जिम्मेदारी है कि आप पेशेंट को बताएंगे कि जो भी मेडिकेशन है उन्हें कहाँ रखना है, रेफ्रिजरेटर वगैरह में, कूल ड्राई प्लेस में वगैरह, जिससे जो कि डोजेज फॉर्म है उसकी स्टेबिलिटी बने रहे. तथा ये खासकर चिल्ड्रंस की जो डोजेज फॉर्म होती है उनके अंदर मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए. एक्सपायरी डेट. नियर बाय द एक्सपायरी डेट की गोली कभी भी प्रिस्क्राइब्ड या डिस्पेंस नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके वेरियस साइड इफ़ेक्ट होते हैं. डिस्पोज प्रॉपरली. Dispose of unstained or expired medication safely. Many pharmacists have programs for safe medication disposal. Do not flush medication down toilet unless label या complaint information especially instruction to do so. जब भी कोई एक्सपायरी मेडिसिन होते हैं तो उन्हें कहीं भी चारों तरफ इन्वायरमेंट में नहीं फेंकना चाहिए, उनका सही तरीके से डिस्पोज होना चाहिए. तथा अब जानेंगे सोर्स ऑफ एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन के. प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कौन कौन से एरर आ सकते हैं. इलिजिबली हैंड राइटिंग. मतलब कुछ डॉक्टर जो उनकी पुअर हैंड राइटिंग होती है उसकी वजह से फार्मासिस्ट को उनकी हैंड राइटिंग समझने में या ड्रग का नाम समझने में बहुत सी परेशानी आती है. तथा एब्रेविएशन सिम्बल्स. मतलब कुछ डॉक्टर जो कि मुख्य रूप से कुछ सिम्बल्स का उपयोग करते हैं डोजेज फॉर्म को बताने के लिए. तो फार्मासिस्ट को, डॉक्टर को उन सिम्बल्स की एक अच्छी पहचान होनी चाहिए क्योंकि अगर वह नहीं रहेंगे तो वो एक्यूरेट डोजेज फॉर्म को नहीं समझ पाएंगे. तथा थर्ड वन वॉज साउंड अलाइक मेडिकेशन. मतलब कुछ दवाएं होती है जिनका सेम नाम तथा उच्चारण सेम होता है जिसकी वजह से कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तथा कुछ गलत डोजेज फॉर्म प्रिस्क्राइब हो जाती हैं. इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन मीन्स मिसिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ प्रिस्क्रिप्शन सच पेशेंट डिटेल या मेडिकेशन फ्रीक्वेंसी अगर या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कुछ भी नहीं लिखा गया तो वो एक डोज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कर सकता है. मिसकम्युनिकेशन. डॉक्टर से पेशेंट या पेशेंट से फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट या डॉक्टर के बीच किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन प्रिस्क्रिप्शन में एरर ला सकता है. लैक ऑफ डबल चेकिंग. अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी और दूसरे डबल चेक नहीं किया मीन्स कुछ गलत डोजेज फॉर्म उन्होंने डाल दिया, ड्रग्स दे दी, या फार्मासिस्ट ने डबल चेक नहीं किया, उसने कोई दूसरी डोजेज फॉर्म दे दी तो वो साइड इफ़ेक्ट दिखा सकती है. ड्रग इंटरेक्शन या एलर्जी रिएक्शन. डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि जो पेशेंट है वो पहले किसी डिजीज से प्रभावित तो नहीं है या फिर वो दूसरा कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहा क्योंकि दो डोजेज फॉर्म आपस में मिलकर मिस रिएक्शन कर सकती है. इनकरेक्ट डोजिंग. प्रिस्क्राइबिंग द रॉन्ग डोजेज आइदर टू हाई या टू लो. मतलब जो क्वांटिटी उससे ज़्यादा या कम दवाई देना पूर्ण रूप से फार्माकोलॉजिक एक्शन प्रदान नहीं कर सकती. इसलिए स्पेसिफिक जो भी डोजेज या नेम या ब्रांड या क्वांटिटी दी गई है तो फार्मासिस्ट को वही दवाई या वही क्वांटिटी देनी चाहिए.